हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने अभी तक योग दर्शन में चित्रवृत्तियों तक देख लिया था। ओके। चित्रवृत्तियां क्या होती हैं वो सारी चीजें हमने डिटेल में पिछले लेक्चर्स में हमने बात कर ली है। ओके। अब हम लोगों को देखना है चित्रवृत्तियों के बाद क्या चीज आ रही है। चित्रवृत्तियों के बाद जो है योग ने क्लेशों का वर्णन किया है। ओके। अब ये क्लेश कैसे उत्पन्न होते हैं, सबसे पहले तो अपन एक बार एक ओवरव्यू बना लेते हैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा। ओके। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पुरुष की हो रही है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति तो कैसी थी, प्रकृति कैसी है हमारी, जड़ है। ओके। और पुरुष कैसा था, पुरुष कॉन्सियस है। पुरुष कैसा है, कॉन्सियस है। अब जब इन दोनों की क्या हुई, इन दोनों का कांटेक्ट हुआ पुरुष और प्रकृति का, तो प्रकृति की साम्य अवस्था भंग हुई और हमारे जगत का जो है तो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ओके। अब जब पुरुष अपनी छाया, अपना प्रतिबिंब किस पे देखता है, प्रकृति पे देखता है, क्योंकि अब जितना भी पूरा जो वर्ड है वो वर्ड किसका है, वर्ड किसके प्रकाश से बन रहा है, वर्ड जग पुरुष के प्रकाश से बन रहा है। ठीक है ना। तो जब पुरुष इस वर्ड का इस वर्ड का तादाद में प्राप्त करता है, इस वर्ड को देखता है वो, तो वो ऐसा अनुभव करने लगता है कि यह वर्ड ही वह है। वो इस जीव को स्वयं को अनुभव करने लगता है, इस जीव में स्वयं को अनुभव करने लगता है। ओके। और जैसे ही वो इस जीव में स्वयं को अनुभव करेगा, बस उसी वक्त वो क्या हो जाएगा, वो कर्म बंधनों में बंध जाने वाला है, कर्म बंधनों में बंध जाएगा। और तब तक इनसे मुक्त नहीं होगा जब तक कि उसकी इस अविद्या का क्या ना हो जाए, इस अविद्या का विनाश नहीं हो जाता है। तब तक वह इसी भ्रम में रहने वाला है कि जो उसके प्रकाश से प्रकाशित जगत है, ये जीव है, वह स्वयं पुरुष नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी एक उसकी एक क्या है, कॉपी है। ओके। तो उसकी जस्ट एक प्रति है, ना कि वो स्वयं है। जब ये अविद्या हटेगी तभी वो कर्म बंधनों से मुक्त होगा और मोक्ष को प्राप्त होगा, या फिर वो स्वयं को अनुभव करेगा, जो वो खुद रियल है। वो रियलिटी से क्या होता है, रियलिटी से वो उसका रियलिटी से वो भ्रम में ट्रांसफर हो जाता है। ओके। जो उसका ज्ञान है। अब अपन देखते हैं कि जो 5 प्रकार के क्लेशों की बात की है योग ने, वो कौन कौन से हैं। ओके। तो क्लेश क्या है, कॉज ऑफ सफरिंग है। ओके। वो कौन कौन से हैं, पहला है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ओके। ये सारे जो है वो किसके प्रकार हैं, वो क्लेश के प्रकार है। अविद्या को अपन लोग इग्नोरेंस बोलते हैं, अस्मिता इगोइज्म है, राग अटैचमेंट है, द्वेष हेटर्ड है, अभिनिवेश क्लिंजिंग है। ओके। टू बॉडीली लाइफ आर द 5 ऑब्स्टेकल, ये जो हमारी बॉडीली लाइफ है उसके 5 ऑब्स्टेकल्स हैं। अब यहाँ पे हमने एक डायग्राम के थ्रू एक थोड़ा सा इजी में मैं बताने की कोशिश की है, या ऐसा बोलो कि शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है ज्यादा, या फिर बहुत नजदीक एग्जाम है क्योंकि है जो, तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ओके। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो क्लेश कौन कौन से हैं, एक अविद्या हो गया पहला, दूसरा अस्मिता। एक सेकेंड में थोड़ा सा पेन चेंज कर लेती हूँ। या तो पहला कौन सा, पहला अविद्या है अपना, दूसरा अस्मिता है, तीसरा राग है, नेक्स्ट द्वेष है चौथा, और पांचवा अभिनिवेश है। अविद्या क्या है, अविद्या है लैक ऑफ इनसाइट्स। ओके। अस्मिता क्या है, आइडेंटिफिकेशन विद आईनेस आईनेस। और राग क्या है, राग अटैचमेंट, फाउंडनेस टू प्लेजर। ओके। सुख की तरफ जो अटैचमेंट हो जाता है। द्वेष क्या है, द्वेष अवर्जन और रिपल्सन ऑफ द अनफैमिलियर। ओके। जब किसी से नफरत होती है, आप इस तरीके से यूज करते हो ना कि आई हेट दिस, आई हेट दैट, वही चीज है द्वेष। अभिनिवेश क्या है, अभिनिवेश है टीयर ऑफ लॉस डेथ, फियर ऑफ, सॉरी ये फियर लिखा हुआ है, या फियर और लॉस डेथ। ओके। तो ये पांचों क्या हो गए, अपन के क्लेश हो गए। अब अपन इसके बाद इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, अविद्या को डिस्कस करेंगे। तो अविद्या क्या है, अविद्या इग्नोरेंस है। ओके, नॉन विजडम, डिल्यूजन, अनलर्न, अनबाइस्ड, फुलनेस, नॉट एजुकेटेड, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, ये सारी चीजें अविद्या के अंदर आ जाएंगी। अब अविद्या बना किससे है, तो अविद्या ए प्लस विद। ओके, तो ए से क्या होता है, ए का मीन्स है नॉट और विद का मीन्स है टू नो। ओके, जब हम किसी चीज को नहीं जानते हैं वो क्या है, अविद्या है। To know, feel, experience, being, existing, obtaining, to declare, to be, understanding, seize, visit, discover, recognize. Okay. Avidya, ignorance, translate literally as not knowing. किसी चीज को ना जानना ही क्या है, अविद्या है। While there is almost always a negative connotations associated with the word ignorance. Ignorance वर्ड के साथ हमेशा एक निगेटिव connotation लगा ही रहता है। ओके, अविद्या इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। अविद्या क्या है, हमारे सारे दुखों का एकमात्र कारण है। इट इज नॉट जस्ट एनी काइंड ऑफ नॉट नोइंग, ये ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल की यहाँ पे एक घड़ा है जिससे हम परिचित नहीं है, तो ये नहीं है कि हम सिर्फ किसी एक चीज को ये किसी एक प्रकार से ना जानना होता है। इन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक ही चीज नहीं है इसका मतलब। ओके, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में अविद्या जो है रेफर करता है टू द कंटिन्यूड डीपली इनग्रेन्ड मिसपरसेप्शन ऑफ वंस एसेंशियल आइडेंटिटी एज द बॉडी माइंड इंस्टीड ऑफ शेयर एंड सेल्फ। ओके, तो ये क्या है, ये अविद्या अगर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये इस तरीके से है कि किसी एक ऐसा मिसपरसेप्शन है कि हम किसी व्यक्ति का, किसी भी इसकी जो आइडेंटिटी है, इन केस की ए पर्सन है। ओके, वो इस प्रकार से दिखता है, जस्ट इमेजिन। ओके, तो हम जो ए पर्सन की आइडेंटिटी है, ए पर्सन की क्या है, आइडेंटिटी है, उसे हम किस प्रकार से देखेंगे कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी हम किस प्रकार डिस्क्राइब करेंगे कि वो व्यक्ति इतना लंबा है ना, इतना मोटा है, वो ऐसा दिखता है, उसके फीचर्स ऐसे हैं, है ना। तो इन सब चीजों को हम क्या मान लेते हैं कि यह इस व्यक्ति की क्या है, एसेंशियल आइडेंटिटी है। जबकि जबकि जो उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी है, दैट इज वो स्वयं है, जो वो स्वयं है, सेल्फ है उसका। ओके, जो उसका आत्मा है, जो उसकी आत्मा है, उन जो रियल आइडेंटिटीज है उनको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो यही चीजें क्या है, ये सब अविद्या के अंतर्गत आती हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अपन, ओके थोड़ा और बचा हुआ है, द रूट हाँ, the root which suggested that ignorance is not a simple state, जो अभी हम बात कर रहे थे, not a simple state of not knowing fact, but it is in some way a state of not being engaged with life. Okay, yeah, this is the highlight thing. Okay, मैं कर देती हूँ, एक काम करती हूँ जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में समझने में। ओके, तो ये जो स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एंगेज्ड विद लाइफ, ये सबसे बड़ी चीज है जो हैपेंड होती है ड्यू टू अविद्या। ओके, नाउ अविद्या इज नॉट फीलिंग, एक्सप्रेसिंग, एक्सपीरियंसिंग, डिस्कवरिंग और रिकॉग्नाइजिंग। अविद्या इज अ पैसिव स्टेट अवेयर ऑफ a being that withdraws from the fullness of life. Okay, without proper moral, ethical, and mental training, the mind, out of fear and habit, not only retreats from truth and engages in distractions and denials, but misses the harmony and wonders of life and self. Okay, तो देखो इससे क्या क्या चीजें होती हैं, अविद्या के कारण हम क्या नहीं कर पाते हैं, अविद्या की वजह से हम क्या क्या चीजें नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है कि नॉट बीइंग एंगेज्ड विद लाइफ, सबसे पहली चीज। ओके, नॉट बीइंग engaged with life,
And second is, it withdraws, uh, a way of being that withdraws from the fullness of life. Withdraws fullness of लाइफ। ओके। अब अगर अविद्या को हटाना है हमें, तो अविद्या बिना किसी मोरल ट्रेनिंग के, एथिकल के, मेंटल ट्रेनिंग के ये दूर नहीं होने वाला है। ओके। और इसकी वजह से हम क्या होते हैं, हम डिस्ट्रैक्शन में इंगेज होते हैं, डिनायल वाले मोड पे जाते हैं और मिस करते हैं किन चीजों को जो हार्मोनी है और वंडर्स है लाइफ के। ओके, लाइफ और सेल्फ। बुद्धिज्म में बोला गया है कि अविद्या इज ऑफन इक्वेटेड विद नॉट बीइंग अवेयर ऑफ फोर नोबल ट्रुथ्स। बुद्धिज्म बोलता है कि अविद्या क्या है, अविद्या चार आर्य सत्यों को ना जानना ही क्या है, अविद्या है। फोर नोबल ट्रुथ कौन कौन से हैं? फोर नोबल ट्रुथ कौन कौन से हैं? यू गाइज नो, और अदरवाइज वी विल डिस्कस ऑन बुद्धिज्म लेक्चर। ओके। दुख है, दुख का कारण है, अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ, ये कुछ चीजें हैं। पहला जैसे दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का जो है निवारण है, और वो निवारण किस प्रकार से होगा, ये चीजें हैं। तो ये क्या है, हमारे फोर नोबल ट्रुथ्स हैं, और इन्हीं को ना जानना ही क्या है, अविद्या है, बुद्धिज्म की टर्मिनोलॉजी में। ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं अस्मिता। अस्मिता क्या है? अस्मिता इगोइज्म है। ओके। लिटरली आई एम नेस, आई नेस। ओके। जब मैं की बात आती है, द फंडामेंटल सेंस ऑफ आई बिफोर इट टेक ऑन आइडेंटिफिकेशन। ओके। ओके। आप ऐसा बोल सकते हो इसे कि जो मिथ्या ज्ञान होता है पुरुष को, कि अम, एक सेकेंड, ऐसा देखो, सिंपल सी चीज है, ये किसकी बात हो रही है, आई एम नेस की बात हो रही है, आई की बात हो रही है। मतलब जो पुरुष है, जो पुरुष है, जब वो क्या करता है, जब वो अपने ही प्रतिरूप को, अपनी प्रतिलिपि को क्या मान लेता है, इसमें स्वयं को वो देखने लगता है। ओके। स्वयं को देखने लगता है। जैसे ही वो स्वयं की बात करता है, तो किसकी बात आती है, सबसे पहले आई की, मैं की बात आती है। मतलब ये जो कुछ भी है वो क्या है, मैं हूँ। ओके। तो जैसे ही ये आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, वही क्या है, ये अस्मिता है। फॉर्म अस्मि, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इंडिकेट ऑफ एज टी, फेमिनी सफिक्स, मीनिंग टू हैव, टू द क्वालिटी ऑफ। ओके। There is often confusion between the term अस्मिता and अहंकारा। यहाँ पे कुछ confusions होते हैं, किसके किसके बीच में, अस्मिता और अहंकार के बीच में। Although the term are often used interchangeably, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग एक दूसरे की जगह पे इनको यूज कर लेते हैं। They can hold a slightly different meaning, but ये थोड़ा अलग एक दूसरे से अर्थ रखते हैं। While अस्मिता is a sense of individuality, ahankara can be more specifically defined as the power of asmita to build self identity. For example, ahankara is the power that make our identification with gender, occupation, intellect, body, etc. possible। जो चीजें भी पॉसिबल रहती हैं। देखो, अस्मिता क्या है, अस्मिता फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है किसका, इगोइज्म का। इगोइज्म मीन्स जब आपको क्या होता है, सेल्फ मीन्स आप खुद को मैं के रूप में देखने लगते हो। ओके। ये मैं हूं। अब जब ये मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता है, और वो किस में जाता है, वो जाता है जेंडर आइडेंटिफिकेशन में, कि मैं फीमेल हूं या मेल हूं, एनीथिंग। ओके। और ये ऑक्यूपेशन में जाता है कि मैं टीचर हूँ, लॉयर हूँ, इंजीनियर हूँ, एनीथिंग एल्स। ओके। और जब ये हमारे इंटेलेक्ट में जाता है कि मैं भाई ज्यादा होशियार हूँ, और समवन इज लाइक कम होशियार या अज्ञानी है वो। ओके। और थर्ड वन था बॉडी। बॉडी, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, वो बुरा है, दिखता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके। तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। तो जो अहंकार है, वो अस्मिता को और क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। सो या द अहंकार, द आई मेकर, क्रिएट्स द मेनी वर्जन एंड वेरिएशन ऑफ अवर सेल्फ आइडेंटिटी। ओके। जो ये चीजें मैंने बात की,
कि एक पर्सन है, एक कोई पर्सन है जो अपनी आइडेंटिटी किस प्रकार से करता है, वो उसके बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। वो किस प्रकार से आएगा, एक तो वो अपने ऑक्यूपेशन से खुद को आइडेंटिफाई करेगा, दूसरा हो सकता है वो अपने बॉडी से खुद को मतलब आइडेंटिफाई करे, तीसरा हो सकता है कि वो अपने प्रोफेशन से खुद को मतलब प्रेजेंट करे। ओके, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो ये क्या करता है, क्रिएट करता है मेनी वर्जन, create the many version of variation of our self identity. Okay, it is our misidentification, ये हमारा गलत आइडेंटिफिकेशन है विद द बॉडी माइंड दैट मीन्स अस्मिता एंड क्लेश। ओके, जो कि अस्मिता और क्लेश। सो यहाँ तक हो गया अपन का। अस्मिता के बाद अपन में क्या आता है, राग। हमने अहंकार भी देख लिया, अब अहंकार के बाद आता है राग। तो राग देख लेते हैं। राग में क्या है, राग क्या है, राग अटैचमेंट को डिनोट करता है। ओके, अटैचमेंट किसी भी चीज से हो सकती है, वो किसी फीलिंग, कोई भी फीलिंग हो सकती है, पैशन हो सकता है, अफेक्शन हो सकता है, लव हो सकता है, सिंपैथी हो सकता है, एनीथिंग यू कैन रीड इफ यू वांट, अदरवाइज इज जस्ट अ अटैचमेंट। ओके, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये किससे मिलकर बना है, ये रंज से मिलकर बना है। रंज क्या है, रंज का मतलब है टू बी अट्रैक्टेड। ओके, द्वेष क्या है, द्वेष इज जस्ट हेट, नथिंग एल्स। ओके, हेट, रिपल्सन, हेट्रेड, डिसलाइक। अभिनिवेश क्या है, अभिनिवेश है क्लिंजिंग टू बैड बॉडीली लाइफ, सॉरी, क्लिंजिंग टू बॉडीली लाइफ। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें डिजायर फॉर कंटिन्यूटी होती है, डिजायर फॉर कंटिन्यूटी। ओके, देखो जो पुरुष था, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसका लेते हैं अपन। जो पुरुष है अपना, पुरुष ने अपने आप को क्या बोला, अपने आप को वो जीव मानने लगा है। ओके, जीव जो इस जगत पे है, जो इस जगत पे है, वो उसे ही क्या मानने लगा है, उस पे ही स्वयं का अनुभव करने लगा है। ओके, स्वयं का सेल्फ जो है, सेल्फ को वो यहीं पे इसी जगत में मानने लगा है। अब उसे क्या हो चुका है, उसे अटैचमेंट हो चुकी है, अटैचमेंट हो चुकी है किससे, अपनी इस बॉडीली लाइफ से। ओके, अपने इस बॉडीली लाइफ से क्या हो चुकी है, अटैचमेंट हो चुकी है। तो अब वो इसे क्या करना चाहता है, वो इसे कंटिन्यू रखना चाहता है, वो इसे क्या रखना चाहता है, कंटिन्यू रखना चाहता है। इसीलिए जो अपन ने फर्स्ट लाइन में देखा था ना, वो एक पिक्चर के थ्रू दिखाया हुआ था। एक पिक्चर में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था ना कि फियर टू डेथ, फियर टू डेथ। ओके, चूंकि जो पुरुष है वो अपने आप को क्या किस पे अनुभव कर रहा है, जीव पे अनुभव कर रहा है। जो जीव कहाँ है, ये जगत पे है। और चूंकि जगत पे उसकी लाइफ कैसी है, लाइफ कैसी है, फिजिकली होगी ऑफ कोर्स, है ना। तो उसे उस अपनी फिजिकल लाइफ से क्या हो चुकी है, अटैचमेंट हो चुकी है। अटैचमेंट होने के बाद वो अपनी बॉडी लाइफ को क्या करना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है। और कंटिन्यू रखने के लिए उसे क्या होगा, डर लग रहा है, किससे, अपनी डेथ से डर लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी लिखी हुई हैं, एप्लीकेशन, इंटेंशनस, स्टडी ऑफ एक्शन, द डिटर्मिनेशन टू रियलाइज अ पर्पस और अटेन एन ऑब्जेक्ट, टेंडेंसिटी, अडेरेंस टू। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अभी अभिनिवेश किससे मिलकर बना है, तो अभी अभी मीन्स होता है टू टूवर्ड, नी मीन्स होता है डाउन इनटू, वेशा मीन्स होता है फॉर्म, वेस्ट मीन्स होता है इंटर। ओके, तो क्लेश क्या है, लेफ्ट अनट्रांसलेटेड। ओके, ऑब्स्टिकल, पेन, अफ्लिक्शंस, डिस्ट्रेस। अब जो क्लेश क्या है, वो क्या छोड़ेगा, ये एक ऑब्स्टिकल छोड़ेगा, पेन छोड़ेगा हमारी लाइफ में, अप्लीकेशंस छोड़ेगा, डिस्ट्रेस छोड़ेगा, पेन होगा डिसीज के थ्रू। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बर्थ, एंगर, वर्ल्डली ऑक्यूपेशंस, केयर, ट्रबल, एनीथिंग। ओके, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो किसके थ्रू होने वाली हैं, क्लेश के थ्रू होने वाली हैं। तो ये क्लेश क्या कर रहे हैं, क्लेश क्या कर रहे हैं, ये अपन ने शुरू में भी थोड़ा सा देखा था कि क्लेशों से क्या उत्पन्न होते हैं, क्लेशों से ही हमारे कर्म उत्पन्न होते हैं, कर्मों का, कर्मों का उत्पन्न होता है, कर्म उत्पन्न होते हैं। ओके, तो आप ऐसे समझो कि क्लेश से कर्म बने हैं और कर्मों से ही क्लेश बनेंगे। और यही जो निरंतरता है, यही जो कंटिन्यूटी है, यही जो कंटिन्यूटी है, वो क्या बनाएगी, वो वो हमारे जीव को क्या रखने वाली है, बंद रखने वाली है, बंधन में रखने वाली है। ओके, और इस बंधन से मुक्ति के लिए
इस बंधन से मुक्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। ओके ओके, तो ये चीजें हो गई। अब अब इसके अलावा अपन को क्या देखना है? एक सेकंड में थोड़ा सा इसे रेज कर देती हूँ। अपन ने क्या क्या देख लिया? सबसे पहले अपन ने योग दर्शन का जो एम था, योग दर्शन का जो बेसिक था, वो सारी चीजें देखी। उसके बाद हमने देखा योग दर्शन की जो चित्तवृत्तियां थी। ओके, और आज हम लोगों ने आफ्टर चित्तवृत्तियां हमने आज क्लेश भी देख लिए। अब क्लेश के बाद बचता है 5 स्टेट्स ऑफ चित्ताज। ओके, चित्त की क्या बचती हैं? 5 स्टेट्स। 5 स्टेट्स। ओके, वो कौन कौन से हैं? वो एक बार अपन थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। 5 टाइप्स हैं और कौन कौन से हैं। सबसे पहला है शिफ्ट। एक सेकेंड में लिख देती हूँ। हम्म, wait, wait, yeah। सबसे पहला है अपन का शिफ्ट। कहाँ पे थे? या ओके, शिफ्ट, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, एकाग्र एंड निरुद्ध। निरुद्ध। ओके, तो ये हमारे 5 स्टेट ऑफ चित्ताज हैं जिनको अपन को देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनको क्या करेंगे? कवर कर लेंगे। और इसके अलावा एक चीज और योग ने हमें बताई है। वो क्या बताई है? स्टेप्स बताए हैं। स्टेप्स बताए हैं। ओके, या हिंदी में चूंकि टेक्स्ट तो किसमें था? संस्कृत में था, तो उसमें पादाज लिखे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, वो भी अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही क्या करेंगे? कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, तो ये पादास क्या है, स्टेप्स क्या है? तो सबसे पहले तो अपन ऐसा समझे कि अगर हमें क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है, हम किसके थ्रू जाएंगे? किसकी मदद के थ्रू जाने वाले हैं? स्टेप्स के थ्रू जाने वाले हैं। हाँ, अब आप लोग ये मत बोल दीजिएगा कि मैं लिफ्ट से चला जाऊंगा। तब लिफ्ट नहीं तब लिफ्ट का तब लिफ्ट नहीं बनी हुई थी जब पतंजलि ने योग दर्शन लिखा। ओके, तब क्या थी? तब सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियां थी। तो हम फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए किसका हेल्प लेंगे? सीढ़ियों का हेल्प लेंगे। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फोर्थ। इन्होंने कितने टाइप ऑफ फादर्स की बात की है? दैट आर 5 टाइप। ओके, ये कौन कौन से टाइप है ये भी अपन देख लेते हैं। पहला कौन सा है? पहला है अपन का समाधि। ओके, पहला कौन सा है? एक सेकेंड। हाँ, पहला है अपन का समाधिपाद। दूसरा है अपन का साधन। तीसरा है अपन का विभूति। भाभी जी वाले विभूति नहीं है ये। ओके, ये विभूति पाद है, विच इज स्टेप। ओके, और लास्ट वन कैवल्य, या कैवल्य पद। ओके, समाधि पाद में क्या होता है? समाधि पाद में किसका वर्णन है? इसमें चित्त है, चित्त वृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियां हैं, क्लेश हैं, इन सभी चीजों का वर्णन है। ओके, साधन में क्या है? साधन में इन क्लेशों को, इन वृत्तियों को रोकने के क्या दिए हैं? एक सेकेंड, या रोकने के क्या दिए हुए हैं? मैंने फिर से हम्म रोकने के उपाय दिए हुए हैं। ठीक है, और या तो ऐसा बोलो कि योग के बहिरंगों का
रंगों का वर्णन है। विभूति पाद में क्या है? इसमें योग के अंतरंगों का वर्णन है। अंतरंगों का वर्णन है। ओके, अब यहाँ पे बहिरंगों और अंतरंगों क्या है? सबसे पहले तो बहिरंगों में क्या आएगा? जो हमारे योग होते हैं, आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? मीडिएट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने चित्त को क्या करते हैं? शांत करते हैं, चित्त को शांत करते हैं। ओके, ये चित्त शांत होने के बाद जो हमारे अंतर में, जो हमारे जीव में, हमारी आत्मा में जो प्रैक्टिस करना है और जिसकी बात की गई है, उसका इसमें क्या है? उसका इसमें एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और लास्ट वन है कैवल्यपाद। कैवल्यपाद में सो या दैट इज इट फॉर टुडे। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम हम लोग ये सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे। ओके, ये 5 स्टेट्स जो है, स्टेप्स जो है, इनको अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अपन को किसकी चर्चा करनी है? लास्ट पार्ट बचेगा योग दर्शन का, वो है अपन का अष्टांगी योग। अष्टांगी योग, ओके, जो हमारा क्या है? मार्ग है मुक्ति का या मोक्ष प्राप्ति का, जो अष्टांग मार्ग है, उसको अपन डिटेल में देखेंगे। सो या थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज like the video, share, and also subscribe the channel. Thank you for watching. Have a good day, guys.